मैं हूं पवन शर्मा। हमारे साथ देख रहे पीकेएस न्यूज़ नेटवर्क। पिछड़े वर्ग के विकास के लिए, कामगार विकास के लिए हमारे से बातचीत करने के लिए पूर्व मंत्री माननीय रामाश्रय विश्वकर्मा जी, उनसे ढेर सारी बातचीत करेंगे और हम ये जानेंगे कि वर्तमान सरकार की नीतियों के कारण जो पिछड़ा वर्ग समाज है, कामगार समाज है, किस तरह से प्रताड़ित है और उस पर जो अत्याचार हो रहा है तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, उसके क्या कारण हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की नीयत साफ नहीं है। वो बांटो और राज करो की नीयत पर काम कर रही है। पिछड़े वर्गों में, विशेष करके अति पिछड़े जातियों में लगातार जो है वो बंटवारा कर रही है। वो भाजपा चाहती है कि पिछड़े वर्ग के लोग जो है गुलाम बन करके रहें, नेतृत्व तो नहीं देना चाहती, सत्ता और सरकार में भागीदारी नहीं देना चाहती, वोट तो लेना चाहती है, वोट लेकर सरकार भी बना लेती है। लेकिन जब विश्वकर्मा समाज को हिस्सेदारी देने का सवाल आता है, विश्वकर्मा समाज के बुनियादी मुद्दों पर कानून बनाने का सवाल आता है, विश्वकर्मा समाज के नौजवानों को नौकरी रोजगार देने का सवाल आता है और विश्वकर्मा समाज के उद्योग और कारखानों को आगे बढ़ाने की बात आती है, तो ये भारतीय जनता पार्टी पीछे हट जाती है। केवल भारतीय जनता पार्टी विश्वकर्मा समाज के कुछ चेहरों को सामने रख करके एक डमी की तरह जो है सामने रख करके केवल विश्वकर्मा समाज को गुमराह करने का काम कर रही है। आज उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार है, बहुत बड़े बड़े उत्पीड़न हुआ। बहराइच में विशाल विश्वकर्मा की हत्या कर दी गई। हत्या करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग। और आश्चर्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता, विधायक या विश्वकर्मा समाज का कोई नेता उसके यहाँ मदद करने के लिए नहीं पहुँचा। मदद करने के लिए हम पहुँचते हैं। श्रावस्ती में विश्वकर्मा समाज के 13 साल के कक्षा 9 में जो छात्र पढ़ रहा था, उसको पीट करके हत्या कर दी, मात्र इसलिए कि स्कूल में 250 रुपये फीस बाकी थी। तो क्या उसकी हत्या कर दोगे? हत्या कर दी गई, कोई बोलने को नहीं तैयार। बागपत के जिले के बाछौड़ गांव में महक सिंह विश्वकर्मा का पूरा परिवार वहां के पुलिस दरोगा के उत्पीड़न से आत्महत्या कर लेता है और महक सिंह को फर्जी मुकदमे में फंसा करके जेल भेज दिया जाता है। पूरा परिवार बर्बाद हो गया। हम कहते हैं भाजपा के लोग कहाँ हैं, उनकी सरकार कहाँ है, उनके लोग कहाँ हैं, या जो विश्वकर्मा समाज के बड़े नेता जो भारतीय जनता पार्टी में वो कहाँ है? कोई तो आवाज़ नहीं सुन रहा है। हम विपक्ष में हैं, विश्वकर्मा समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, सामाजिक राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हम जा रहे हैं मौके पर, हम जो है उनकी लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं, तब जाकर के कहीं जो है सुनवाई हो रही है, कार्रवाई हो रही है। तो इस तरह से जब काम करने की बात आती है तो बीजेपी पीछे हट जाती है। लेकिन केवल बीजेपी कुछ मोहरों को आगे रख करके वोट लेकर सत्ता में आना चाहती है और बदले में हमें गुलाम बना करके रखना चाहे। पवन जी, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में बुनियादी अंतर है। समाजवादी पार्टी शुरू से माननीय नेताजी के ज़माने से, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने हमेशा गरीबों की, पिछड़ों की, अति पिछड़ों की, विश्वकर्मा, प्रजापति, नाई, सोनी, चौरसिया, पाल, बिंद, निषाद, मौर्य, कुशवाहा, राजभर, चौहान, इनकी लड़ाई लड़ी, इनमें नेता पैदा किया, इनको सरकार में मंत्री बनाया, राजनीतिक पहचान दी, विधान परिषद और राज्यसभा में भेजा, इनका नेतृत्व तैयार किया। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व को मिटाना चाहती है। अब जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई, तब तब जो है विश्वकर्मा समाज को हिस्सेदारी दी गई, मंत्री बनाया गया, सरकार में बैठने का मौका दिया गया, समाज को मजबूत करने का काम किया गया। विश्वकर्मा समाज के रोजगार के लिए कानून बनाए गए, शिल्पकारों को पट्टा देने का कानून बनाया, विश्वकर्मा पूजा की छुट्टी घोषित करके विश्वकर्मा समाज की पहचान पूरे राजनीतिक पटल पर बनाने का काम किया। और जब भी विश्वकर्मा पूजा होती है, चाहे माननीय मुलायम सिंह यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हों या माननीय श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हों, जब भी हमने उनको निमंत्रण दिया सम्मान के साथ, तो हमेशा आए और समाज में एक संदेश देने का काम किया कि हम आपके हैं, हम आपके साथ हैं,
हम आपको सरकार में ले करके राजनीतिक हिस्सेदारी दे करके हम आगे बढ़ना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी दुख इस बात का है कि हिस्सेदारी के नाम पर मुकर जाती है। वोट तो लेने का काम करती है, कभी हिंदू बना करके, कभी ब्राह्मण बना करके, और कभी अगड़े पिछड़े में लड़ा करके, गुमराह करके वोट तो ले लेती है, लेकिन न हमें हिस्सेदारी देती है, न हमें पहचान देती है, और न तो हमारे लोगों को सरकार में बैठने का मौका देती है। योगी पार्ट 2 चल रहा है, योगी पार्ट 1 खत्म हो गया है। योगी पार्ट 2 के पहले एक कार्यक्रम हुआ था लखनऊ में, जिसमें तत्कालीन एक वहाँ क्षेत्रीय नेता थे, उन्होंने कहा था कि विश्वकर्मा समाज चरणों में पड़ा हुआ है। तो इस सेंटेंस को, इस बात को लेकर के विश्वकर्मा समाज के बीच में जब आप जाते हैं तो आपसे क्या प्रश्न निकलता है भाई? नहीं, लोग बहुत नाराज हैं इस बात को लेकर के, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जो नेता हैं विश्वकर्मा नहीं, क्या समाज सपा में के, भी चढ़ना पड़े थे क्या? विश्वकर्मा समाज के जो भारतीय जनता पार्टी नेता हैं वो गुलाम हैं, वो गुलामी के अलावा कुछ नहीं कर सकते। समाजवादी पार्टी में जो विश्वकर्मा समाज के नेता हैं वो नेता हैं, समाजवादी पार्टी नेतृत्व देती है, और बीजेपी के लोग गुलाम बना कर रखना चाहते हैं। तो गुलाम बना कर रखना चाहते हैं तो गुलामों की भाषा बोलेंगे ना, और यहाँ पर नेतृत्व देते हैं, हम स्वाभिमान की भाषा बोलते हैं, विश्वकर्मा समाज के अधिकार की बात करते हैं, विश्वकर्मा समाज की हिस्सेदारी की बात करते हैं, और